तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन नंबर 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जेनिन क्लान को दिखाते हैं, जहाँ नाओया अपने एक साइड की लेडी जो कि माकी की माँ है उनसे पूछता है वो लड़की माकी क्या वो मर गई। आगे हमें बताया जाता है कि नाओया एक स्पेशल ग्रेड 1 का सॉर्सरर है। माकी की माँ नाओया से कहती है उस माकी के मरने से ज्यादा तुम्हें अभी क्लान के हेड के बारे में ध्यान देना चाहिए। नाओया उनसे कहता है माकी सुंदर तो हो सकती है लेकिन उसे ये नहीं पता कि किसी आदमी को कैसे सपोर्ट करते हैं। कोई भी वुमेन एक आदमी के 3 कदम पीछे ना चले तो उसे पीछे से स्टैब करके मार डालना चाहिए। इस मामले में तो माई ग्रेट है। माकी की माँ कहती है उसका चेहरा भी माकी की तरह है और वो उसी की तरह सुंदर भी है। माकी एक लड़की होने के बाद भी काफी ज्यादा कठोर एक्ट करती है। आगे हमें ओगी जेनिन और जिंसी जेनिन को दिखाते हैं। ये दोनों भी स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स है। ये सभी यहाँ नाओबिटो जेनिन के मरने की न्यूज का वेट कर रहे हैं और जेनिन क्लान का नया हेड कौन बनेगा इसलिए आए हैं। आगे ओगी जेनिन नाओया से कहता है तुम काफी ज्यादा लेट हो, आखिर तुम कर क्या रहे थे? तुम्हारी फादर की मौत दरवाजे पे है। नाओया को इन बातों का कोई भी मतलब नहीं था। वो तो काफी ज्यादा फनी तरीके से ओगी से कहता है मुझे माफ कर दो लेकिन मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जेनिन क्लान का नेक्स्ट हेड तो मैं ही होने वाला हूँ। मेरे सारे बड़े भाई लूजर्स हैं और आप अंकल उनके छोटे भाई होकर भी कुछ खास नहीं कर पाए। उनकी बेटी उनका तो कोई सवाल ही नहीं बनता। और जिंचल की बात करें तो उसका थोबड़ा अच्छा नहीं है। ये काफी बुरा है कि आप और तोजी की जगह रिजर्व नहीं है। आगे हम देखते हैं कि नायो की इस बकवास से जिंचल को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो नायो को पंच करता है लेकिन नाओया उसके पंच को काफी आसानी से डॉज कर देता है। तभी नाओया के गर्दन पे ओगे अपनी स्वॉर्ड लेके आ जाता है। नाओया उसे कहता है प्लीज डैडी की मौत दरवाजे पे मंडरा रही है, आखिर हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। ये सुन के ओगी अपनी स्वॉर्ड को मैदान में रख देता है। वहाँ पे पीछे से कोई आवाज देता है ओह तो तुम सभी यही पे हो। आगे हम देखते हैं कि फ्रूडेट नाम का एक बंदा वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है मास्टर नाओबिटो जेनिन क्लान के हेड बस अभी गुजर गए हैं। ये सुन के इन तीनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ऊपर से नाओया इस बात को सुन के हंस रहा होता है। आगे फ्रूडेट कहता है मैं फ्रूडेट मेरे पास उनकी वसीयत है। मास्टर नाओबिटो के अनुसार वो चाहते थे कि जब ओगी जेनिन, जिंची जेनिन और नाओया जेनिन ये सब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो मैं उनकी वसीयत पढ़ के सुनाऊं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मैं अब उनकी वसीयत पढ़ने जा रहा हूँ। जेनिन क्लान का 27th हेड नाओया जेनिन होगा। नाओया को सारी संपत्ति का अधिकार होगा जिसमें टोक्यो प्रीफेक्चुअल जुजुत्सु हाई के सारे कस्टोल और जेनिन फैमिली के कर्स वेयर हाउस मिल जाएंगे। ओगी जेनिन या जिंची जेनिन के अप्रूवल के बाद नाओया जेनिन सभी कर्तव्य को संभाल सकता है। आखिरी की ये बात सुन के नाओया का थोड़ा सा मूड डाउन हो जाता है लेकिन तभी फ्रोडेट वसीयत को आगे बढ़ता है और वो कहता है हालांकि अगर किसी भी कारण से गोजो सातोरू मर जाए या उसका दिमाग खराब हो जाए तो तोजो फुशिगुरो के साथ रिटर्न एग्रीमेंट के अनुसार मेगुमे फुशिगुरो को जेनिन क्लान में वेलकम किया जाएगा और उसे जेनिन क्लान का हेड बनाया जाएगा और सारी संपत्ति का अधिकार उसे मिल जाएगा। यह सुन के नाओया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या ये नहीं हो सकता। आगे वो ओगी और जिंचू को देखते हुए कहता है वो दोनों कमजोर मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। वो पक्का मेरे सिवाय किसी और को प्रेफर करेंगे। इस मामले में वो कुछ भी नहीं करेंगे। नाओया माकी की मॉम से पूछता है अभी मेगुमी कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। माकी की मॉम बताती है मुझे डिटेल्स पे तो नहीं पता लेकिन लगता है कि वो टोक्यो में इतादोरी यूजी को ढूंढ रहा है। नाओया पूछता है इतादोरी यूजी वो कौन है। माकी की मॉम उसे बताती है वो सुकुना का वेसल है। आगे जाते हुए नाओया माकी की मॉम से कहता है ऐसा है क्या तो हायर अप्स को बताओ कि नाओया जेनिन सुकुना के वेसल को मारने वाला है। ये सुन के माकी की मॉम थोड़ी सी हैरान सी हो जाती है। आगे नाओया बाहर आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो मेगुमी वहाँ पर है जहाँ सुकुना की वेसल है। मैं उन दोनों को मार दूंगा। टोक्यो अभी डेमोन्स का रेम बन चुका है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन और कब कौन से लोग मर रहे हैं। उनको मारने के बाद मैं इसका हल निकाल लूंगा। आखिरकार मैं जेनिन क्लान का हेड जो हूँ। आगे हमें एक फ्लैशबैक को दिखाते हैं जहाँ पे नकली गोतो यानी केंजाकू अभी शिबुया से बाहर गया होता है। यहाँ यूकी बचे हुए कर्स स्पिरिट्स को खत्म कर रही होती है। यूकी वहाँ के कर्स स्पिरिट्स को कहती
कहती है जल्दी एक्ट ना करने के लिए मुझे माफ कर दो। सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट पे जा चुकी थी कि मुझे लगा था कि मुझे चीजों पे टेम्पररी बस नजर रखनी चाहिए। क्या तुम्हें एहसास है कि मैं तुम्हारे साइड में रहूं ये जरूरी नहीं है। मैं तो एक हम्बल ब्यूटी हूँ जो इस दुनिया से कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना चाहती है। माफ करना, मैं और मेरे साथी उन बच्चों को छुड़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। अब समय आ गया कि हम टेंगन के साथ भिड़ जाए। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आगे हम यूजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी था। वो यही मान रहा था कि शिबुया में जो कुछ भी हुआ वो उसी की वजह से हुआ है। तभी पीछे से चोसो आ जाता है और वो यूजी से कहता है यूजी अभी तुम्हारे घाव कैसे है? यूजी उसे कहता है ब्लैक फ्लैश खाने के बाद भी मैं किसी तरीके से ठीक हूँ। मुझे लगता है कि ये सुकुना की वजह से है। मैं ये कह सकता हूँ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। चोसो यूजी से कहता है यूजी तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जुजुत्सु हाई में वापस जा सकते हो। मुझे वैसे भी शोसो और बाकी सबको कलेक्ट करना बाकी है। यूजी उसे कहता है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ या नहीं। सुकुना फुशिगुरु को इन्वॉल्व करके कुछ ना कुछ तो साजिश कर रहा है। इसके अलावा मैंने काफी सारे लोगों को मार दिया है। मैं फ्यूचर में किसी को भी नहीं मारूंगा। मैं अभी किसी के साथ भी नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे साथ ठीक हो? मैंने तुम्हारे भाइयों को भी तो मारा है। यह सब सुन के चोसो यूजी से कहता है कोई बात नहीं, वो एक गलत फहमी थी। अगर केसो और इचिजू भी मेरी जगह पे होते तो वो भी सेम चीज करते। ये माफ किया जाए या ना किया जाए ऐसी बात नहीं है, भाई ऐसे ही होते हैं। ये सुनने के बाद यूजी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो चोसो से कहता है चलो अभी हमें जितना हो सके उतने कर्स स्पिरिट को खत्म करना है। आगे हमें वो सीन दिखाया जाता है जो लास्ट सीजन के एंडिंग में हुआ था। यूजी ब्रिज पे ताली बजाता है और नीचे से काफी बड़े कर्स स्पिरिट आ जाते हैं। यूजी चोसो से कहता है देखो यहाँ पे कुछ आ गए हैं। आगे यूजी काफी तेजी से दौड़ता है। कर्स स्पिरिट भी उसका पीछा करने लगते हैं। एक कर्स स्पिरिट यूजी के काफी पास आ जाता है और उस पे अटैक कर देता है, पर यूजी स्लाइड करके उस अटैक से बच जाता है। यूजी एक टनल के अंदर चला जाता है। यूजी का पीछा करते हुए कर्स स्पिरिट भी टनल के अंदर आ जाते हैं और एक कर्स स्पिरिट इनके प्लान में फंस जाते हैं। हम देखते हैं कि आगे से चोसो अपने पियर्सिंग ब्लड कर्स टेक्निक से इन कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है, पर एक कर्स स्पिरिट बच जाता है। चोसो यूजी को आवाज देता है। हम देखते हैं कि यूजी उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। ये देख के चोसो मन में कहता है क्या बात है, उसने पहले ही हमारी लड़ाई में मुझे इम्प्रेस किया था। तब से उसने अपने अनरियल फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ अपनी कर्स एनर्जी को काफी अच्छा कंट्रोल करना सीख लिया है। अभी वो एक डीमन गॉड है। अभी भी वो पूरे तरीके से रिकवर भी नहीं हुआ। आगे चोसो यूजी से कहता है हमेशा की तरह इम्प्रेसिव मेरे छोटे भाई। यूजी उसे कहता है तुम अभी भी मुझे उस नाम से बुला रहे हो? चोसो उसे कहता है मैं तुम्हें बार बार इसी नाम से बुलाता रहूंगा। याद करने की कोशिश करो, तुम्हारे फादर के माथे पे स्टिचेस होंगी। मैंने सही कहा ना? यूजी कुछ समझ पाए तभी वहाँ पे नाओया आ जाता है और वो कहने लगता है मुझे मेगुमी नहीं दिख रहा। मैं पहला ही हूँ जो यहाँ पे आया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इतना स्लो है? नाओया को देख के यूजी कहता है वो कौन है जो फुशिगुरु के बारे में बात कर रहा है? नाओया यूजी से कहता है तुम कर क्या रहे हो? तुम तो बस ऐसे ही खड़े हो। क्या तुम्हें भागना नहीं चाहिए? ये सुन के यूजी के कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे कहता है भागना चाहिए, पर किससे? नाओया उसे बताता है तो तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे ऊपर से सातोरु गोजो का सपोर्ट जाने के बाद तुम्हारे डेथ सेंटेंस को फिर से लागू किया गया है। ये सुन के यूजी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आगे नाओया कहता है गोजो इतना चालाक था कि उसने कई सॉर्सरर्स की जान बचाई है। वैसे मुझे मेगुमी से काम है, तो तुम जिंदा रहो या मरो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इधर उधर भागते रहोगे ये मैं नहीं होने दे सकता। इसलिए मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के शुरुआत करूंगा। यूजी उसे कहता है तुम्हें फुशिगुरु से क्या चाहिए? नाओया कहता है मुझे लगता है मैं उसे मरवा दूंगा, लेकिन पहले वो कुछ लिख दे तो मेरी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि नाओया एक ही पल में इन दोनों के बीच में आ जाता है और वो यूजी से कहता है मैंने सुना है कि मेगुमी तुम्हें ढूंढ रहा है। नाओया के ऐसे स्पीड को देख के यूजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये काफी ज्यादा तेज है। आगे नाओया यूजी और चोसो पे अटैक करना शुरू कर देता है। चोसो भी नाओया की स्पीड को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे यूजी और चोसो एक साथ नाओया पर अटैक करते हैं, पर नाओया अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के यूजी और चोसो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो यह नाओया अपने बाप की टेक्निक यूज कर रहा है जो कि है प्रोजेक्शन सॉर्सरी। इस टेक्निक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोजेक्शन सॉर्सरी ये टेक्निक एक एनिमेशन की तरह काम करती है। किसी भी एनिमेशन में 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स होते हैं, तो नाओया उस 1 सेकंड में 20 फ्रेम्स में कहीं पे भी जा सकता है और देखने वाले को ऐसा लगता
लगता है कि वो काफी ज्यादा तेज है। मैंने इसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि फ्यूचर में इस टेक्निक का कोई यूजर होने नहीं वाला है। आगे हम देखते हैं कि नाओया इनसे थोड़ा सा पीछे आ जाता है। यूजू से कहता है वो सच में बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन तभी चोसो कहता है शायद ये इसकी कर्स टेक्निक है। नाओया यूजू से कहता है मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा टफ हो। फिर नाओया चोसो को देख के अपने मन में कहता है मुझे पता तो है कि यूजी सुकुना का वेसल है, पर उसके साथ वो कौन है? क्या मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाने का ट्राई करना चाहिए? तभी इन तीनों को अचानक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस सेंस होती है। यूजी कहता है कोजो सेंसे नहीं, बहुत ही ज्यादा डरावना। आगे हम देखते कि वहाँ एक पीछे के बिल्डिंग के रूफ पे यूता आ जाता है। यूता यूजी से कहता है तो तुम अकेले नहीं हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।